शिलोंग की ठंडी वादियों में जब एक नवविवाहित जोड़ा हनीमून पर निकला तो किसी को क्या पता था कि यह सफर प्यार का नहीं, जीवन के अंत का है। सोशल मीडिया पर 7 जन्मों का साथ लिखने वाली सोनम ने ऐसा खेल खेला कि पुलिस भी चौंक गई। होटल के कमरे से लेकर सुनसान जंगल तक हर कड़ी एक एक कर खुलती गई और जब सच्चाई सामने आई तो रिश्तों की बुनियाद ही हिल गई। ऑपरेशन हनीमून के नाम से शुरू हुई जांच ने वो राज खोल दिए जिसे सुनकर पूरे देश का सिर झुक गया। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवेंदु शेखर झा। 11 मई जिस दिन राजा रघुवंशी ने सोनम के साथ 7 फेरे लिए, सबको लगा ये खुशनुमा जिंदगी की नई शुरुआत है, लेकिन ये तो एक बर्बर अंत की स्क्रिप्ट थी जिसमें दूल्हा नहीं, एक मासूम बलि का बकरा था। जिस वक्त राजा शादी के वक्त पत्नी की आंखों में प्यार ढूंढ रहा था, उस वक्त सोनम उसकी कब्र खोद रही थी, क्योंकि 11 मई को शादी हुई और 23 मई को उसने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। और इस पूरे टाइमलाइन में उसको मारने की स्क्रिप्ट पर काम होता रहा, बिंदास, बेरहम, बेझिझक। सोनम और उसका प्रेमी राज कुशवाहा दुनिया की नजरों में दीदी भाई, लेकिन दरअसल हवस के प्यासे, सेक्स के भूखे। 11 फरवरी को रोका हुआ। उस दिन सोनम ने कह दिया था, लव मैरिज नहीं कर सकती, शादी करूंगी, फिर पति को मारकर विधवा बनूंगी, तब तुमसे शादी करूंगी। जरा सोचिए, कौन सी लड़की रोके वाले दिन ही मरने मारने का प्लानिंग कर बैठती है। और ऐसा भी नहीं है कि यह महज जज्बातों में की गई एक बात थी या फिर कोई बड़ा फैसला था। यह एक ठोस ब्लूप्रिंट था जिसकी एक एक ईंट महीनों से रखी गई थी, जिसकी कड़ियां सालों से सजाई गई थी। सोनम ने अचानक शिलोंग जाने की बात कही, जबकि पहले कोई योजना नहीं थी, क्योंकि प्रेमी राज ने साजिश रचने वालों की बटालियन पहले से ही वहां भेज दी थी। होटल बुक, बाइक किराए पर, कुल्हाड़ी खरीदी गई, 50,000 कैश हाथ में थमाया गया, 2 मोबाइल और प्लेन तैयार, माता कामाख्या के दर्शन कराकर धर्म का मुखौटा पहनाया गया, फिर सीधे शिलोंग की ओर मोड़ दिया गया रास्ता। असल में यह कोई हनीमून नहीं था, यह राजा को उसके जीवन की आखिरी यात्रा पर ले जाने की खतरनाक चाल थी। 23 मई को सोनम ने कहा, चलो फोटोशूट कराते हैं। राजा राजी हो गया। कोरसा की पहाड़ियों पर 3 हत्यारे पहले से तैयार थे। सोनम थकने का बहाना करके पीछे रह गई। राजा को जब हमले का आभास हुआ तो वो भाग गया, लेकिन दूसरे ने उसे पकड़ लिया, उस पर वार किया। तीसरा निगरानी कर रहा था, खून बह रहा था। दर्द में तड़पते हुए राजा ने पीछे मुड़कर सोनम को देखा, जैसे पूछ रहा हो, तू भी? और सोनम ने कहा, मार दो इसको, और फिर खुद धक्का दे दिया। राजा की चीखें, उसका लहू, उसकी आंखों की आस, सब कुछ सोनम ने अपने हाथों से बेरहमी से कुचल दिया। राजा को हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दिया और राजा के परिवार को हमेशा के लिए भिखारी बना दिया। उसको मारने के बाद सोनम ने फोन तोड़े, लोकेशन बदली, अकेली गुवाहाटी से वाराणसी, फिर गाजीपुर। राज की गिरफ्तारी की खबर आई तो सोनम फूट फूट कर रोई, ड्रामा किया, नौटंकी दिखाया, फिर भाई को फोन किया और खुद को ढाबे पर ले जाकर पुलिस को सौंप दिया। सोचिए कितनी चतुराई से हत्या की गई और फिर कवर अप किया गया। लेकिन एक कहावत है, झूठे चाहे जितने चतुर हो, सच्चाई की तेज रफ्तार से वो हार ही जाता है। शिलोंग पुलिस ने कॉल डिटेल्स निकाली तो सैकड़ों कॉल मिले सोनम और राज के बीच। मोबाइल डेटा, लोकेशन, व्हाट्सएप चैट, गूगल सर्च हिस्ट्री, हर चीज ने सच्चाई को बाहर ला दिया। राजा की लोकेशन, सोनम की लोकेशन, दोनों मेल खाते हैं। हथियारों की लोकेशन, हथियारों की खरीद, बाइक की बुकिंग, सब कुछ मैच हो गए और फिर सब पकड़े गए। राज, विशाल, आनंद, आकाश और अंत में सबसे बड़ी सरगना सोनम। जुर्म की परतें चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी, ये प्यार नहीं, ये घिनौनी, घटिया और बहुत ही दर्दनाक प्लानिंग थी, जिसके तहत राजा से उसकी जिंदगी छीन ली गई, उसके परिवार को हमेशा के लिए अकेला कर दिया गया।
माँ से उसका बेटा छीन लिया गया, बहन से उसका भाई छीन लिया गया और उसके घर से उसका चिराग। जरा सोचिए, जब शिलोंग की पहाड़ियों में हल्की ठंडी हवा बह रही थी तब किसी को नहीं पता था कि वहां एक दिल दहला देने वाला कांड अंजाम दिया जा रहा है। 23 मई को जब सोहरा के एक सुनसान इलाके में राजा रघुवंशी की लाश मिली तो शुरुआत में किसी को शक भी नहीं था। सब कुछ एक एक्सीडेंट जैसा लग रहा था, लेकिन मेघालय पुलिस के ऑपरेशन हनीमून ने इस राज की परतें धीरे धीरे खोलनी शुरू कर दी और फिर जो सामने आया उसने हर किसी को चौंका दिया। लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, लोगों के होश उड़ गए। आम लोगों के मन में इतने सवाल हो गए जिसका जवाब उन्हें नहीं मिल रहा है। गांव गांव, गली गली, घर घर, शहर से लेकर मेट्रोपॉलिटन सिटी तक हर जगह सिर्फ और सिर्फ सोनम और राजा की चर्चा हो रही है। न्यूज चैनल से लेकर सोशल मीडिया तक, न्यूज़पेपर तक सिर्फ और सिर्फ हेडलाइंस में सोनम और राजा दिख रहे हैं। वाकई में इस घटना ने हिलाकर रख दिया। राजा की पत्नी सोनम, हाँ वही सोनम जिसने शादी के बाद राजा के साथ 7 जन्मों का साथ निभाने की कसम खाई थी, वही इस पूरे खेल की मास्टरमाइंड निकली। पुलिस ने जब सोनम और उसके प्रेमी छपरी राज कुशवाहा को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की और 42 सीसीटीवी फुटेज, लाल रंग से सनी जैकेट और सोनम का रेनकोट उनके सामने रखा तो सोनम की झूठ की दीवारें ठह गई। उसने कबूल किया कि उसने ही राजा को इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया। नहीं, अकेले नहीं, बल्कि राज कुशवाहा के साथ मिलकर, उसके 3 सुपारी किलर्स का साथ लेकर, आकाश राजपूत, विशाल उर्फ विकी ठाकुर और आनंद कुर्मी, और योजना ऐसी रची जो पुलिस को भी कुछ वक्त तक गुमराह कर गई। सोनम ने कहा कि वो हनीमून पर जा रही है, लेकिन असल में ये एक मौत का सफर था। उसने राजा को सोहरा के सुनसान इलाके में ले जाकर उसकी लोकेशन साजिश में शामिल लोगों को भेजी। घर में सास से झूठ बोला कि उसका एकादशी का व्रत है, वो फास्टिंग रखी हुई थी, पूरे दिन कुछ नहीं खाया। मगर होटल रिकॉर्ड ने बताया कि उसने बहुत ही चाव से खाना खाया था। और हद तो तब हो गई जब राजा को ठिकाने लगाने के बाद उसने राजा के सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट किया, 7 जन्मों का साथ है, ताकि पुलिस को लगे कि यह सब कुछ ठीक है। मगर मेघालय पुलिस की टीम ने जब गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के पास से उसे मारने में इस्तेमाल हथियार बरामद किए तो यह 7 जन्मों की कहानी एक खौफनाक साजिश में बदल गई। सोनम 9 जून को गाजीपुर में सरेंडर कर चुकी है। अब वो उसका प्रेमी राज कुशवाहा और तीनों दोषी सलाखों के पीछे हैं। राजा के भाई सचिन और पिता अशोक रघुवंशी की मांग साफ है, सोनम को फांसी दो और उसके परिवार का सामाजिक बहिष्कार हो। यहां तक कि सोनम के भाई गोविंद ने भी उसकी निंदा की और अपनी बहन के खिलाफ फांसी की मांग की, लेकिन उसने खुद को साजिश से अनजान बताया। राजा रघुवंशी एक आम लड़का जो सिर्फ प्यार चाहता था, भरोसा करता था। 13 दिन के अंदर जो इंसान अपने सपनों को जी रहा था, उसी सपने की चादर से लपेट कर उसे खत्म कर दिया गया। आप सोचिए कैसे रहा होगा वो पल जब राजा को एहसास हुआ कि उसकी पत्नी ही उसकी सबसे बड़ी जानी दुश्मन है। वो जो उसकी आंखों में झांकती है, उसी की आंखों ने सबसे पहले मोड़ लिया चेहरा। जब कुल्हाड़ी का वार हुआ तब धक्का मिला, उसकी रूह कांप गई होगी। वो दर्द सिर्फ उसकी नहीं, हर उस इंसान का है जो सिर्फ भरोसे पर जिंदा रहता है। अब सवाल हम सबसे, क्या हम रिश्ते बनाने से पहले तस्वीर और परिवार देख लेते हैं? क्या हमने ये कभी सोचा है कि सामने वाला सच बोल रहा है या फिर कोई बड़ा साजिश कर रहा है? राजा रघुवंशी की मौत हमें आईना दिखाती है कि कैसे रिश्ते अब सिर्फ नाम के रह गए हैं। अब शादी भरोसे पर नहीं, हिसाब किताब पर होती है। लड़की को शादी करनी थी, फिर पति को मारकर प्रेमी से मिलना भी था, और ये सब करते हुए उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं दिखा, कोई सिकन नहीं नजर आई। बेशर्मी की इंतहा इस लड़की ने पार कर दी। अब वक्त है संभलने का। शादी से पहले एक सवाल जरूर पूछिए, तुम्हारा दिल कहीं और तो नहीं? क्योंकि अगर दिल कहीं और है तो समझ लीजिए आपकी मौत कहीं यहीं आसपास तो नहीं है। और आजकल की महिलाओं और लड़कियों की पसंद तो
सोशल मीडिया की ट्रेंडिंग लाइंस बन चुकी है। क्या लड़कियों की पहली पसंद छपरी लड़के? जी हां, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तेजी से इस मामले ने पूरे देश में एक नैरेटिव तैयार किया है। लोगों के मन में कई सवाल उठने लगे हैं। ज्वाइंट फैमिली में सबसे ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं और उन लोगों के साथ जो घट रहा है उसे लेकर लोग सिहर उठे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि अपने घर के लिए वो जिस लड़की को चुन कर आएंगे, क्या वो सोनम नहीं निकलेगी? क्या वो मेरठ की मुस्कान नहीं निकलेगी? या फिर क्या कोई और बड़ी साजिश करने वाली लड़की तो नहीं निकलेगी? ये तमाम सवाल हैं जो एक माता पिता, एक परिवार को और यहाँ तक कि शादी करने वाले लड़के तक को झकझोर कर रख देती है। और तभी प्रेमानंद जी महाराज का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है जिसमें वो कहते नजर आते हैं कि लड़कियों को शादी से पहले अपनी इच्छा सार्वजनिक कर देनी चाहिए और माता पिता को भी अपने बच्चे की बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि अगर लड़की की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हुई तो परिणाम बहुत भयंकर होगा। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की शादी है। मेरठ में मुस्कान और सौरभ की शादी है और ऐसे सैकड़ों उदाहरण मिलेंगे जब लड़की के हाथों से मेहंदी की रंग नहीं जाती, इससे पहले लड़की के पोल खुल जाती है। उसका घिनौना घटिया साजिश सबके सामने आ जाता है जो भारत की संस्कृति पर, भारत की एकता अखंडता पर, भारत की विविधताओं पर कई सवाल खड़े करता है। क्योंकि भारत देश रिश्तों के लिए जाना जाता है, भावनाओं के लिए जाना जाता है और संबंध के लिए जाना जाता है। दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जहां 7 फेरों और 7 वचन के साथ शादी का बंधन पूरा होता है। लेकिन हमारे भारत में ये परंपरा सतयुग से शुरू हुई है। लेकिन आज के दौर में, सोशल मीडिया के दौर में, पता नहीं लोगों को क्या हो गया है। सवाल बहुत बहुत ज्यादा टफ है। आपका क्या जवाब है इस पर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और सोचिएगा जरूर, क्योंकि ये सबसे गंभीर मसला है। ये सिर्फ शादी से नहीं बल्कि 2 परिवारों की जिंदगी से जुड़ा मसला है। फिलहाल कैपिटल टीवी में इतना ही। धन्यवाद।